नाज़रीन, कभी कभी कोई इस दुनिया से तो चला जाता है मगर अपने बाद ऐसी रोशनी छोड़ जाता है जो न सिर्फ आंखों में बल्कि दिलों में भी उतर जाती है। और आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं एक माँ की, 81 साला खातून जिन्होंने ज़िंदगी के बाद भी दो नौजवानों को नौजवान फ़ौजियों को दुनिया की रोशनी दिखाई और रोशन कर दी उनकी दुनिया। उनके जो अतिया करदा कॉर्निया है आँखों का, उन्होंने उन नौजवानों को दिया और उनकी जो आंखों के ख्वाब हैं, उम्मीद है और ज़िंदगी की रोशनी है, वो दोबारा जगा दी। ऐसी रोशनी जो सिर्फ बिनाई नहीं बल्कि इंसानियत की भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत झलक है। एक ऐसी कहानी हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं और अपनी आखिरी सांस के बाद भी कभी किसी के ख्वाबों को ज़िंदगी बख्शी जाए, ऐसा जज्बा जो बताता है कि इंसान अगर चाहे तो मौत के बाद भी वो जिंदा रह सकता है किसी न किसी सूरत में, किसी की आंखों की चमक, किसी के दिल की दुआ बनकर। तो आज हमारे साथ मौजूद है उसी अजीम माँ के बेटे जिनके लिए ये सिर्फ फख्र का लम्हा नहीं बल्कि एक रूहानी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन अस्करी साहब। हसन साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी वालिदा ने ज़िंदगी में कभी इस फैसले का जिक्र किया था आपके साथ, और कैसा लग रहा है कि आपकी जो वालिदा है उनकी जो आंखें हैं वो आज भी रोशन हैं, देख रही हैं, लेकिन किसी और के जिस्म में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरी वालिदा की आंखें उनकी वफ़ात के बाद भी लोगों के काम आ रही हैं और हमारे फ़ौजियों के काम आ रही हैं जो मुश्किल ऑपरेशंस में अपनी एक आंख की बीनाई से उनकी बीनाई ख़त्म हो गई थी एक आंख में। जहाँ तक मेरी वालिदा की सोच की बात है तो ये इन्होंने कोई पहले से सोचकर फ़ैसला नहीं किया हुआ था। उनकी वफ़ात से 2 हफ्ते पहले वो एडमिट हो गई थी, आईसीयू में थी, और एक दिन डॉक्टर साहिबान आए और उन्होंने मेरी वालिदा से डायरेक्टली पूछा कि क्या आप डोनेट करना चाहेंगी। और मेरी वालिदा को एक सेकंड नहीं लगा, इसमें कोई दो राय नहीं थी उनके लिए। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो इसमें तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह। तो ये फ़ैसला जो है उस वक्त ही हुआ जब उन्हें मालूम था कि उनके ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। उन्हें मालूम था कि इस वक्त वो इस तरह मर्ग पर हैं और डॉक्टर्स देख सकते थे कि जहाँ तक उनकी ज़हनी कैफियत है, जहाँ तक उनके सोचने समझ बूझ है, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं था। बल्कि अगर आप उनमें से अभी इस वक्त मेरी वालिदा की कुछ तस्वीरें चल रही हैं, उनमें से एक में वो अखबार के पीछे सुडोकू हो रहा होता है, तो वो भी वहाँ लेट के कर रही होती थी। तो उनके ज़हनी कैफियत बिल्कुल ठीक थी और उसमें उन्होंने फ़ैसला किया। और हम बहैसियत में, मेरे बहन भाई और मैं, हम उनके वर्सा थे और हमें उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने की खुशी है। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत जज्बा, और यकीनन ये बताते हुए बोलते हुए एक खुशी का एहसास भी है और आंखों में नमी भी है। यकीनन कि आंखों की रोशनी अपनी आज भी उनकी ज़िंदा है, यहाँ पर मौजूद है और आप भी देख सकते हैं। तो ये जो जज्बा है उनका, जैसे कि आपने भी बताया और हमारे नाजरीन भी सुन रहे हैं, उनको ये भी जानना होगा कि आपकी वालिदा अपनी ज़िंदगी में कैसी थी और जब हयात थी तो उन्होंने इस हवाले से कोई जिक्र किया हो, और वैसे भी ओवरऑल उनका जो लाइफस्टाइल था वो किस तरह का था? ओवरऑल लाइफस्टाइल ये था कि अम्मा जब कोई फ़ैसला कर लेती थी तो उस पे उन्हें फिर दोबारा डाउट्स नहीं होते थे। उन्हें वो फैसला करके यूजुअली शी वुड स्टैंड बाय इट। तो और उसमें हम सारे बच्चों को भी वो कुछ इसी तरह कहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो माशरा चाह रहा है या जो दुनिया चाह रही है आपसे, या जो आपके ऊपर सोशल प्रेशर्स हैं, उसकी बुनियाद पे फ़ैसला करो। आप खुद सोचो कि क्या सही है क्या गलत है और फिर अपने फ़ैसले पर कायम रहो।
हसन साहब ये तो मेरे ख्याल में अम्मा ने हम तीनों बच्चों को जी खासा सिखाया है जबरदस्त। अब एज अ रोल मॉडल खुद करके। और आखिरी दिनों में भी कुछ इसी तरह का था कि उन्होंने सिर्फ इतना सोचना था कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप अपने हम वतनों के लिए के काम आ सकते हैं तो इसमें फिर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये उनका ख्याल था। ये हमने बार बार अम्मा से दोबारा भी पूछा जब एक दफ़ा अम्मा ने फैसला कर लिया कि वो ये करना चाहती हैं तो क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है, आर यू श्योर? तो वो हमेशा ये कहती थी ऑफ कोर्स इसमें मुझे बिल्कुल किसी किस्म का कोई शक नहीं। बिल्कुल हसन साहब, हमने ना मूवीज़ में तो इस तरह से देखा है, अक्सर होते हैं, लेकिन हमें लगता था ऐसा मूवीज़ में ही होता है और हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है। और यकीनन आपका क्या जज्बा था जब आपको पता चला कि आपकी वालिदा की आंखें जो हैं वो फ़ौजियों की जो है उनकी बिनाई वापस ले आई? उन फ़ौजियों का क्या जज्बा था और जब आपने उन आंखों को देखा तो आपकी क्या कैफियत थी, क्या एहसासात थे? ये बात बहुत दुरुस्त है कि हमारे कुछ ऑपरेशंस जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं। दुनिया में कम ऐसे ऑपरेशंस होंगे जिस तरह के जो सिविलियन एरियाज़ में हैं, बहुत एहतियात से होने होते हैं और हमारे पुलिस और फौजी लोग जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल ऑपरेशंस में और ऐसे मुश्किल हालात में जो कम मुल्कों ने इतने चैलेंजिंग हालात देखे होंगे, उसमें अगर आप अपने हमवतनों के काम आ सकें तो खुशी तो बहुत दिली होती है। लेकिन अगर आप पूछें कि उस वक्त मेरे क्या जज्बात थे तो जज्बात मिक्स्ड थे। अपनी वालदा की वफ़ात एक इमोशनल टाइम होता है। जी। आप उस वक्त ग्रीव कर रहे होते हैं, अफसरदा होते हैं, आपके इमोशंस बाहर आ रहे होते हैं और आप लिपटे होते हैं अपनी वालदा के साथ आफ्टर हर पासिंग। और उस वक्त आकर डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि जी अब इनका ऑपरेशन करना है क्योंकि वो आज़ाद जितनी जल्दी निकाल के फ्रेश रहें आफ्टर द विसाख डेथ के बाद तो वो बेहतर होता है। जी तो वो एक ऐसा मौका होता है जिस वक्त आप कम से कम मेरे लिए और मेरे ख्याल में मेरे बहन भाइयों और मेरी खालाओं के लिए एक इमोशनल टाइम था। और उस वक्त आपने एहसास करना होता है कि नहीं ये इस वक्त हमारे हमवतनों की अगर मदद हो रही है तो हमने अपने जज्बात पे काबू रखना है। अगर हमने अपनी वालदा की ख्वाहिशात का एहतराम करना है तो हमने अपने जज्बात पर काबू रखना है। और वो टाइम था कि हम अम्मा के बिस्तर के गिर्द खड़े थे और फिर हम लोगों को वहाँ से मूव होना पड़ा बाहर क्योंकि डॉक्टर्स को ऑपरेट करना था। सो वो एक मौका होता है जिसमें आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ वर्षा के लिए मुश्किल हो सकती है और यहाँ पर वो एहसास करने की ज़रूरत होती है कि ये फलाही काम के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा हसन अस्करी साहब। और लोग जो हैं वो हेजिटेट भी कर रहे होते हैं इस मामले में और बहुत ज़्यादा जो है वो सोच भी रहे होते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। लेकिन ये जो आपकी स्टोरी है, आपकी मदर की स्टोरी है, ये बड़ी इंस्पायरिंग है, बड़ी इंस्पिरेशनल है और इससे ये साबित होता है कि जनाब लोग दुनिया से चले भी जाएं तो उनके फैसले, उनकी जो मोहब्बतें होती हैं, जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। और ये रोशनी जो एक माँ ने बांटी यकीनन कई जिंदगियां हमेशा के लिए रोशन कर गई हैं। काश हम सब में भी यही हिम्मत हो और जिंदगी के बाद भी हम जिंदगी बांटने का कोई जरिया बन सके।